हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरिओम क्लासेस हरदोई। आज मैं दोस्तों मैं लाया हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है 2024 बोर्ड के लिए। हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन इसमें लगवाए जा रहे हैं 4 नंबर 6 नंबर पूछे जाते हैं दोस्तों, तो बिल्कुल ना इस सेशन को मिस करिएगा और आराम से एकदम बढ़िया तरीके से लास्ट तक बहुत सारे क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। आराम से देखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आने वाले जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस परीक्षा में आए हुए हैं। तो इसलिए दोस्तों फटाफट आप लोग क्या करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हम लोग करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। और दोस्तों एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, यह वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाला टॉपिक खत्म होने के पश्चात दूसरा जो चैप्टर हमारा है, उसमें गोली पृष्ठों का आयतन, शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन का टॉपिक कहा जाता है, क्योंकि पूरा मेंसुरेशन हम आपको बता चुके 10 नंबर का आएगा। 10 नंबर का आएगा। हमें पूरे गणित में कक्षा 10 में यदि 100 मार्क पूरे करने हैं तो मान लो 70 मार्क अपने पेपर के होते हैं, 23 मार्क तो उसमें चले गए प्रैक्टिकल नंबर के। तो 70 में से 70 लाने के लिए हमको हर एक टॉपिक को गौर से आराम से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यदि कोई भी टॉपिक हम छोड़ के जाते हैं तो वहाँ पे वो सवाल नहीं होने वाला ना दोस्तों। तो ऐसा कुछ भी ना करें, एकदम बने रहिएगा आप हमारे चैनल पर और फटाफट हर एक न्यू अपडेट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि हम कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो इस पर अपलोड करते हैं वो आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो इस बात को हमारे समझ गए हैं दोस्तों। अब हम शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन को इस प्रकार से दोस्तों, क्वेश्चन की पिक यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि उसको लिखता हूँ तो कहीं ना कहीं ब्लर आ जाता है दोस्तों। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए यहाँ पे थोड़ा पिक लगा दिया जाए ताकि अच्छा रहेगा, उससे आपको अच्छी तरीके से क्लीन तरीके से दिख सकता है दोस्तों। तो अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसकी, जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल सरल तरीके से एकदम फ्री में नंबर पा सकते हो, ऐसे समझ सकते हो दोस्तों। तो देखते हैं, आइए बात समझते हैं दोस्तों। इस प्रकार से कुछ हमारा क्वेश्चन है और यह कुछ क्वेश्चन का चित्र रहा दोस्तों। इसमें कह रहा है इस छायांकित भाग का क्या बताना है दोस्तों। इस छायांकित भाग का बताना है हमको एरिया। इस छायांकित भाग का एरिया बताना है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। इसमें हमें ये लग रहा है कि दो त्रिभुज दिए गए हैं दोस्तों, 2 त्रिज्यखंड है। ये त्रिज्यखंड होता है दोस्तों, त्रिभुज नहीं। यहाँ पे ये त्रिज्यखंड है OBA और OPQ, ऐसा कह सकते हो दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो ये त्रिज्यखंड है, इसमें R एक है 7 सेंटीमीटर, दूसरी जो R है इसमें 7.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर दोस्तों, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। छायांकित भाग का जो एरिया इसमें होगा कुछ इस प्रकार से होगा दोस्तों। इसमें क्या होगा, छायांकित भाग का एरिया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा दोस्तों त्रिज्यखंड OPQ। सबसे पहले दोस्तों हम त्रिज्यखंड OPQ ही लेंगे, क्योंकि ये हमारा बड़ा त्रिज्यखंड है। OPQ का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख लेंगे कुछ इसी प्रकार से कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल है त्रिज्यखंड OPQ का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल दोस्तों। अब यहाँ पे हमको केवल इतना बात समझना है कि इसको जो हम इस फार्मूला को लिखे ना, सबसे पहले हमको ये समझ लेना कि करना क्या है और किस प्रकार से करना है। क्वेश्चन को हमको इसलिए नहीं लिख पाता है, हम जान ही नहीं पाते इसमें करना क्या पूछ रहा है, इसको किस प्रोसेस से किया जाए। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा क्वेश्चन खुद बता देता है कि हमको क्या ज्ञात करना, क्या नहीं ज्ञात करना। यदि हम इस बात को जान जाते कि क्वेश्चन में करना क्या है, फिर पता चलता है कि कैसे होगा, इसको दिमाग अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। तो हमको पता चल गया कि छायांकित भाग का एरिया निकालना है। जो हमारा रेड कलर से शेडेड है उसका एरिया पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, हमको ये पता है कि बड़ा वाला क्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये वाला हो गया, छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये वाला हो गया। तो बड़े वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कर लिए ना दोस्तों, तो ये शेडेड एरिया ही बचेगा। अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं थोड़ा हमारा गिवन क्या क्या है। इसमें जो गिवन है वो कुछ इस प्रकार से, थीटा इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री है दोस्तों, ठीक है। उसके पश्चात देखते हैं R1 है एक, R1 कितनी है 7 सेंटीमीटर, R2 दोस्तों कितना है 3.5 सेंटीमीटर, कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। अच्छा, हम लोगों ने अभी कई सालों में पीछे प्रीवियस ईयर वीडियो में हमारी दो वीडियो पढ़ चुके हैं, इसमें शायद
एक इंट्रोडक्शन की वीडियो है दोस्तों, और एक टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है, वो भी आप लोगों को इसी में प्रोवाइड करा दी गई। इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोगों को जाके देख सकते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि उसमें भी जो टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं वह भी बोर्ड से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में ना आया हो दोस्तों। तो देखिएगा यहाँ पे त्रिज्यखंड OPQ का क्षेत्रफल जो है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको पता ही है दोस्तों क्या होता है, पाई थीटा पान 360 डिग्री गुणे पाई R1²। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों, थीटा पान 360 डिग्री गुणे पाई R2²। दोस्तों हमारे पास सारी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू कॉमन रहेगी सभी में, थीटा यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद 360 हो गया गुणे पाई का मान कितना होता है दोस्तों, 22/7, और R1 कितना हो गया हमारा 7 गुणे 7 कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, थीटा की वैल्यू कितनी है, 360 हो गया, पाई की मान 22/7, R2 दोस्तों, R2 की वैल्यू कह रहा, तो R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3.5 कुछ इस प्रकार से, 3.5 गुणे 3.5। ठीक है दोस्तों, यहाँ से काट लेते हैं फटाफट, 7 से 7 गया, 0 से 0 गया, 3 कब 3 3 दूना 6 यानी कि 12 हो गया। ठीक है, 2 छंग 12, ये 11 हो गया दोस्तों। इस प्रकार से हमारा हो गया, देखते हैं तो 11 7 77, 77/6। बात समझ आई ना दोस्तों। देखिएगा इसको हमने काटा, 0 से 0 गया, 3 कम 3 3 दूना 6 12 हो गया, 2 छंगे 12, 2 11 22 हो गया। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से कटा, और ये 11 है, ये 7 है, तो यहाँ पे कर सकते हैं 11 की मल्टीप्लाई जब 7 से करेंगे ना तो 11 7 77 हो जाएगा, अपान में 6 हो गया दोस्तों। ठीक है, इधर का करते हैं, देखते हैं, 0 से 0 कट गया, 3 कम 3 3 दूना 6। ठीक दोस्तों, इस प्रकार से उसके पश्चात ये कितना है, 7 5 35 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा हालांकि। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये 3.5 है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ये भी हमारा कितना हो गया, 2 छंगे 12, 2 11 21 इतना हो गया दोस्तों। अब इसकी मल्टीप्लाई हमको कराना है, किससे कराएंगे देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ इसको और काटा जा सकता है, नहीं कटेगा, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी मल्टीप्लाई कुछ इस प्रकार से होगी, 11 25 55 हो गया ना दोस्तों, 11 25 55, इसकी मल्टीप्लाई कुछ इस प्रकार से, इसकी मल्टीप्लाई इस प्रकार से, और अपान में 6 हो गया दोस्तों। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे बात ध्यान देने वाली यहाँ है, कैलकुलेशन को थोड़ा ध्यान देना है दोस्तों। देखिएगा क्या है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, नहीं हर दोनों का क्या है, सेम है। जब हर सेम रहता है तो ऊपर वालों को हम क्या कर लेते हैं, वैसा ही कर लेते हैं। तो 77 में से हमारा कितना चला जाएगा, इसका मल्टीपल दोस्तों कुछ यहाँ पे कर लिया जाए, कोई दिक्कत। देखते हैं 5.5 की मल्टीप्लाई 3.5 से करते हैं दोस्तों, कितना हो जाता है, 25 25 25 के 5 हासिल आए, 25 25 25 27 27 के 27 हो जाएगा दोस्तों, पॉइंट लगा लिया। 35 15 15 के 5 हासिल आया, 1 35 15 1 16, 5 7 5 12 के 2 हासिल आवा, 6 2 8 1 9 1 दोस्तों, 2 डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 19.25 आ गया दोस्तों। इस बात को समझ पा रहे हो अच्छी तरीके से, 7 5 12 12 के 2 हासिल आया 1, 6 2 8 1 9 1 इतना हो गया, यानी कि 19.25 ही आएगा दोस्तों। ठीक है, अब 19.25 किस में से हमको घटाना है, 77 में से घटाना है। ठीक है, 25 75 हो गया हमारा यहाँ पे, और ये कितना हो गया, 76 76 यानी 16 16 9 में से 16 में से 9 गया, कितना बचा दोस्तों, 7 बचा। ठीक है, यहाँ पे, और इसके बाद कितना हुआ 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 6 6 में से 1 गया 5 अपान 6 दोस्तों। देख लेते हैं थोड़ा इसको भी कैलकुलेट करके अच्छी तरीके से, 6 9 54 होता है, कितना होता है, 6 9 54, कितना बचा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बचा हमारा 3। ठीक है, 6 पंचतीस 36 6 36 हो जाएगा, क्योंकि ये कितना है दोस्तों, 37 हो गया, ये हमारा 6 दूनी 12 हो गया। तो कुछ इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन बनना है, यानी कि 9.62 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया हमारा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया। यह क्वेश्चन, यह दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार से कुल लग गया। अब फटाफट अभी लेना है तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, आराम से देख लीजिएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए फिर है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपना आ गया। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता चल रहा होगा, जो जिसमें हम रेड कलर से सेट किए हैं इसी का हमको एरिया निकालना है। अब बच्चे कहेंगे कि सर इसका एरिया कैसे हो पाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्तों, हम इसको समझाने वाले बहुत ही इजी तरीके से। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा वृत्त कैसा होता है। वृत्त कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों ना, ये हमारा क्या होता है, वृत्त होता है। ठीक है, और वृत्त के 4 टुकड़े किए जाए तो क्या हो जाएगा, ये वृत्त के 4 टुकड़े किए जाएंगे तो ये 4 चतुर्थांश हो गए, एक ये चतुर्थांश हो गया। कुछ इस पार्ट को लीजिएगा दोस्तों, ये पार्ट यहीं पे है ना पूरा इतना, अच्छा यह वृत्त की क्या हो गई दोस्तों, त्रिज्या हो गई। इस वृत्त को यदि हम मानते हैं यह त्रिज्या हो जाती है ना, ये सेंटर है, सेंटर से लेकर पहले तक की क्या हो जाएगी, एक त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि ओबी जो है इसमें वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ओबी वृत्त की
त्रिज्या है। और साथ साथ में एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, जो OB है वह विकर्ण भी है। OB क्या है? विकर्ण है। OB क्या है? विकर्ण है इस वाले चतुर्भुज का, OABC का। तो विकर्ण पता होता है हमें ना, पता, क्योंकि वृत्त इसका वर्ग का विकर्ण जो होता है दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है दोस्तों √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा। इस बात को समझ पा रहे हो दोस्तों? अब देखते हैं कि √2 इंटू भुजा हो गया वर्ग का विकर्ण। अच्छा, भुजा इसमें कितना दिया गया है दोस्तों? भुजा इसमें 20 दिया गया है। कितना दिया गया है? 20 कह रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? √2 इंटू भुजा यानी कि 20, ठीक है, अर्थात कितना हो गया? 20 √2। इतनी बात समझ आई दोस्तों? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोग एक बार सवाल को फिर से पढ़ लीजिएगा, देखिएगा। दी गई आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग OABC बना हुआ है। यदि OA जो है कितना है? OA जो वैल्यू है भाई वो कितना है? 20 सेंटीमीटर दी गई है ना। OA की वैल्यू कितनी दी गई? 20 सेंटीमीटर। यानी भुजा की वैल्यू कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर दी गई है दोस्तों। यानी कि इतनी बात समझ में आ रही होगी, वर्ग का विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा। √2 इंटू भुजा, भुजा की वैल्यू कितनी दी गई है? 20 सेंटीमीटर। तो √20 √2 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारा? यहाँ विकर्ण हो गया। और यही विकर्ण जो OB की वैल्यू आई है, यानी कि वही OB हमारी क्या हो रही है? वृत्त की त्रिज्या हो रही है। यह एक चतुर्थांश बन रहा है, यह एक चतुर्थांश बन रहा है। हमें पता है कि साइडेड एरिया कैसे निकलेगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होगा वो ये स्क्वायर का क्षेत्रफल हम क्या कर लेंगे? उसमें से माइनस कर देंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो होगा दोस्तों उसमें से यह जो है वर्ग का क्षेत्रफल हम यदि माइनस कर देंगे तो हमारा जो साइडेड पार्ट बचेगा उसका एरिया हमको पता चल जाएगा दोस्तों। वही यहाँ पे हम कुछ करते हैं। तो देखते हैं, लिखते हैं यहाँ पे इस फार्मूला को क्वेश्चन में भी, वहाँ पेपर में भी लिखना ना भूले। यह फार्मूला कुछ इस प्रकार से देखिएगा दोस्तों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। जब इस फार्मूले को हम लिख लेते हैं ना तो हमारा सवाल ऑटोमेटिक लग जाता है। ऐसा लगता है कि हमें बस यही करना है दोस्तों। इसको कैसे करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश कितना होता है? ये दोस्तों क्या है? एक हमारा चतुर्थांश हो गया। क्या कुछ उसी प्रकार से तो बनना है ना? 4 चतुर्थांश इसमें बनाए थे, तो ये हमारा क्या है? एक चतुर्थांश है। और चतुर्थांश के अंदर ये क्या हो गया हमारा दोस्तों? चतुर्थांश के अंदर ये वर्ग है हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल, सभी फार्मूला भी बता रहे हैं दोस्तों। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यदि यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो हम आपको बोले दे रहे हैं, लिखा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल और माइनस क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। कुछ इस प्रकार से दोस्तों, इसको यहाँ से अंदर से सॉल्व करते हैं दोस्तों। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है? हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों? πr²। ये चौथाई भाग है तो चौथाई नहीं हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे हो गया πr² बाई कितना? 4 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल हमको पता ही होता है क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों? भुजा गुणे भुजा यानी कि भुजा स्क्वायर, ऐसा कह सकते हो ना दोस्तों, भुजा स्क्वायर। बताओ ये सवाल कितना हलवा सा हो गया दोस्तों। अब इसको हम फटाफट सॉल्व कर लेंगे। पाई का मान कितना हमारे पास? 22/7, कुछ अच्छी तरीके से 22/7 हो गया दोस्तों, ठीक है। और उसके पश्चात आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? आर तो हमारी त्रिज्या आई थी ना, तो ये त्रिज्या कितनी है? 20√2। अब यहाँ पे पहले 1.4 भी लिख लेते हैं क्योंकि ये 1.4 यहाँ से रहेगा, ठीक है दोस्तों। आर की वैल्यू जो हमारे पास कितनी है? 20√2 है। ये क्या हो गया? और माइनस भुजा का स्क्वायर कितना है दोस्तों हमारे पास? भुजा यानी कि कितनी है? 20, अर्थात 20 का स्क्वायर करेंगे। 20 का स्क्वायर करेंगे तो अभी चलो आगे देख लेते हैं कितना आएगा दोस्तों। अब इस बार इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 से कट जाएगा ना, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2 यानी कि 11 बटे कितना हो गया दोस्तों? 14, यानी 7 दूनी 14 भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक। उसके पश्चात देखते हैं, ये 20 का स्क्वायर तो 400 हो गया ना, 20 का स्क्वायर कितना हो गया? 400। अच्छा ये √2 है, तो √2 का स्क्वायर क्या होता है? √2 का स्क्वायर वही होता है दोस्तों, स्क्वायर हट जाता है, स्क्वायर से हम रूट को काट देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बचती है वही डिजिट हो जाती है, यानी कि 2 ही इसका रहेगा। √2 का स्क्वायर 2 ही रहेगा दोस्तों। इस बात को समझ सकते हैं ना? ऐसे देख लीजिएगा, जैसे √2 का स्क्वायर कह रहा है दोस्तों, यानी कि √2 की मल्टीप्लाई √2 से करना है। √2 की मल्टीप्लाई √2 से करेंगे कितना आता है? 2 आता है ना दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा 20 हो गया, अर्थात 400 और 2, 400 दूनी 800 यहाँ पे पूरा हो जाएगा दोस्तों। इस बात को समझ पाया कैसे हुआ? 20 का जो स्क्वायर था वो 400 हो गया और ये 2 हमारा उतने आया, तो 400 दूना कितना हो गया? 800। इसके पश्चात इसको देख लेते हैं, ये भी कितना हो गया दोस्तों हमारे पास? 400 हो गया। इस बात समझ पा रहे हो? 20 का स्क्वायर कितना होता दोस्तों? 400 हो गया। अब इसके पश्चात इसको काट लेते हैं, 2 7 14 हो गया दोस्तों,
ये 400 हो गया हमारा पूरा इस प्रकार से। अब देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ना दिखने लगे शायद तुम लोगों को दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं 11 चौके 4400 ये हो गया हमारा, 11 चौके 4400। अब बटे में कितना हो गया, 7 हो गया, यही वाला भी 7 लिखा है, ठीक ना। और माइनस का कितना हो गया, 400 हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, ये 4400 हो गया दोस्तों। माइनस का इसको 7 चौके 28, 2800 मान लिया दोस्तों। अपान में कितना कर लिए, 7 कर लिए। ये सब 0 0 है दोस्तों। अब बताओ 4400 में से 28 हो जाएगा, कितना बचेगा, जल्दी जल्दी बताओ दोस्तों। 0 0, यहाँ पे 14, 14 में से 8 गया 6, और यहाँ पे 3, 3 में से कितना गया, 2 गया भाई, 1 बचा हमारा, ठीक है 7। अब इसको क्या कर लेते हैं, फटाफट डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करने पे कैसे आएगा दोस्तों, देखिएगा 7 एकम 7 होता है, लेकिन यहाँ पे 7 एकम 7 है, 7 दूनी 14 लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। 7 दूनी 14 हो गया, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा ना दोस्तों, यहाँ पे ये कितना हो गया, 20 हो गया हमारा। तो 7 दूनी 14 तब भी लगेगा, अभी भी 7 दूनी 14 ही लगेगा दोस्तों। 20 हो गया, 14 हो गया, अब 6 बचे दोस्तों यहाँ पे, 7 8 56 हो गया, कितना हो गया, 7 8 56 हो गया इस प्रकार से दोस्तों। अब 4 बचा, ठीक है 4 बचा, तो यानी कि 0 बढ़ाया तो हमारा पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया 40 हो गया, 7 25 35 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमारा दोस्तों क्या हो रहा, कितना सेंटीमीटर छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ रहा है दोस्तों। देख लीजिएगा, यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है, दोस्तों देखिएगा, यह तो क्वेश्चन इतना बड़ा लिखा है, बच्चे पढ़ते पढ़ते कहेंगे कि सर इसका तो हम सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, और जबकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यह क्वेश्चन बहुत ही आसानी से लग जाएगा दोस्तों। आप लोगों को क्वेश्चन दिख ही रहा होगा, आप लोग पढ़िएगा अच्छी तरीके से, हम बताते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, जहाज़ों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्यखंड में कितना 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाज़ों को चेतावनी दी जा सके। दोस्तों इस बात को बहुत अच्छी तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब 2 लाइट हाउस है तो वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से होंगे, जिनकी दूरियां कितनी है, वो दूरियां इस प्रकार से, वो कितने पे झुकी है दोस्तों, 80 डिग्री पे झुकी हैं। कितने पे झुकी हैं, 80 डिग्री पे झुकी हैं दोस्तों। तो ये इतना प्रकाश फैला रही है कुछ इस प्रकार से, कितनी 80 डिग्री पे क्या है दोस्तों, झुकी, और दूरी कितनी इसकी 16.5। और इसका क्या बताना है हमको, क्षेत्रफल बताना दोस्तों। इसका क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना। बताओ दोस्तों ये कितना इजी सवाल है कि नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे ए बी और ये ओ हमारा केंद्र को इस तरीके से मान सकते हैं। तो यह दोस्तों हमारा कुछ त्रिज्या में हो गया, अर्थात क्या पूछ रहा था इसमें, इस त्रिज्यखंड का ही तो क्षेत्रफल पूछ रहा था। कोई भी ऐसा सवाल आता है जिसका हम फिगर बना लेते हैं, और जब फिगर बना लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाता है। ज़्यादातर जो मैथमेटिक्स में ज्यामिति वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें इसीलिए बोर्ड एग्जाम क्या करता है, फिगर बना के देता बच्चों को, ताकि थोड़ा बच्चों के लिए आसान सा हो जाए। फिगर देख के आराम से वो कैलकुलेट कर ले चीज़ों को, कैसे क्या करना रहता है। तो इस क्वेश्चन को आराम से हम लगाने वाले हैं दोस्तों। अब देखते हैं क्या होगा भाई। 16.5 सेंटीमीटर हमारा ये दिया गया है दूरी, उसकी मान लो ये हमारी त्रिज्या हो गई, 80 डिग्री का कोण दिया गया है। तो दोस्तों क्या होता है, सॉल्व करते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से। क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दोस्तों जल्दी जल्दी बोल दो। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर जो होता है वो दोस्तों कुछ इस प्रकार से होता है, थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं दोस्तों, थीटा की जगह पे हमारा कितना हो गया, 80 डिग्री, 360 डिग्री गुणे पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 22/7, और आर स्क्वायर कह रहा हूँ दोस्तों, तो यानी कि 16.5। फटाफट इसको सॉल्व करके बताइएगा दोस्तों कैसे आएगा। इस क्वेश्चन को हमने अच्छी तरीके से लगा लिया है। अब हमको क्या करना है, केवल सॉल्व करना है दोस्तों। देखते हैं फिर, 0 से हमारा क्या हो गया, 0 कट गया, ठीक है दोस्तों। 2 चौके 8, 18 दूनी 36, फिर देखते हैं 2 दूनी 4, और ये कितना हो गया, 2 9 18। और दोस्तों कुछ कटने वाला है यहाँ पे, नहीं कटने वाला ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। यहाँ पे देख लेते हैं कितना हो गया हमारे पास, 2.259 गुणे 22/7, ठीक है दोस्तों, गुणे 16.5 गुणे 16.5 कह रहा है। तो देखते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, थोड़ा अच्छी तरीके से ध्यान दे देते हैं भाई। यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं पूरी अपनी, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे, आप लोगों को इधर वाला लिखना रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो भाई क्या करते हैं, 16.5 की मल्टीप्लाई 16.5 से, तैयार हो जाओ, एकदम रेडी, एकदम चालू है भाई। इसमें 16.5 की मल्टीप्लाई 16.5 से करने वाले हैं भाई। देखते हैं 5 25 के कितना हो गया दोस्तों,
5, ठीक है। 5 25 के 5 हसीला 2 5 31 30 2 32 32 के 2 हसीला 3 5 कम 5 3 8, खत्म कहानी दोस्तों, ठीक है। 6 5 30 का 0 हसीला 3 6 36 36 3 39 39 के 9 हसीला 3 6 कम 6 6 3 9 दोस्तों, ये भी खत्म कहानी, ठीक है। 1 25 5 1 छंगा 6 1 कम 1 5, ये 2 हो गया, कितना हो गया 9 8 17 17 5 कितना होता है दोस्तों 17 5 होता है 22, तो हमारा 22 का 2 हो गया दोस्तों, हसीला 2 9 6 15 15 9 6 15 15 और कितना 22 था ना दोस्तों, 15 2 17 17 के साथ हसीला 1, तो 1 1 कितना हो गया 2, कितने डिजिट बाद पॉइंट लगेगा 2 डिजिट बाद, यानी 272 आ गया दोस्तों। यहाँ तक बात समझ में आई, 272 पॉइंट कितना हो गया 25, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सॉल्व होने वाला है या नहीं है देख लेते हैं कितना है दोस्तों। इस प्रकार से 22 दूना 44 हो गया, 9 7 63 हो गया दोस्तों, ठीक है। अब ये क्या है 63, ये सब ऐसे डिजिट है जो कटने वाले भी नहीं है एक दूसरे से, तो भाई क्या करते हैं थोड़ा इनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। एक काम और कर लिया जाए शायद हमारे हिसाब से, लेकिन काम कोई नहीं होने वाला, अब इसमें केवल इतना ही काम बचा है, इसको हटा लेते हैं दोस्तों। इस 22/7 को हम कुछ और लिख सकते हैं, इस 22/7 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 3.14, 3.14 यदि हम लिख लिए दोस्तों इसको इस प्रकार से, तो हमारा कितना हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ना दोस्तों। चलो 3.14 के बीच में मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोस्तों, 3.14, 4 5 20 20 का 0 हसीला 2 4 दूनी 8 8 2 10 8 2 12, ये कितना हो जाएगा हमारा 4 5 20 20 का 0 हसीला 2 4 दूनी 8 8 2 10 का 0 हसीला 1 और 4 दूनी 8 8 1 9 4 7 28 28, 4 7 28 हमारा हो गया, 28 का 8 हसीला 2 4 दूनी 8 8 और 2 कितना हो गया दोस्तों 10 हो गया, ठीक है। 1 5 5 1 दूना 2 1 दूना 2 1 7 7 1 दूना 2, ठीक दोस्तों। और यहाँ पे 3 से कटना है, 3 3 5 15 15 के 5, 3 5 15 15 के 5 हसीला 1 3 दूना 6 6 1 7 और 3 दूना 6 3 7 21 का 1 हसीला है 2 3 3 दूना 6 6 2 8, कुछ इस प्रकार से हो रहा है दोस्तों। 0 हो गया, 5 हो गया, 9 5 9 2 11 11 5 16 16 के दोस्त कितने हो गए 6 हसीला आया 1, ये कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। फिर इसके पश्चात 8 2 10 10 7 17 17 1 18 18 के 8 हसीला आया 1, और ये हमारा कितना हो गया इस प्रकार से, फटाफट देख लेते हैं दोस्तों इस प्रकार से। तो 8 2 10 10 7 17 17 1 18 के 8 हसीला आया 1, 7 6 13 13 1 14 के 4 हसीला हो 1 2 2 4 4 1 5, और ये कितना हो गया 8, यानी कि कितने डिजिट बाद पॉइंट लगाना हमको 4 डिजिट बाद, 1 2 3 4, कितना हो गया 854 भाई, वाह भाई बहुत ज़्यादा हो गया ये तो भाई। देखते हैं 2 हो गया 9 गुड़े 854 पॉइंट कितना हो गया 86। चलो दोस्तों इससे काट लेते हैं, 9 9 81 हो गया दोस्तों, ठीक है। 9 9 81, तो ये कितना बचा 4 बचा ना, यहाँ पे 4 बचा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 चौके 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो गया, 8 बचा दोस्तों। फिर 9 9 81 हो गया जाके, फिर 9 9 81 हो गया जाके, तो हमारा कितना हो गया यहाँ पे 81, अर्थात 7 बचा दोस्तों। 9 9 81 हो गया ना हमारा, अब यहाँ पे 7 बचा, 9 8 72 दोस्तों, 9 8 72 हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा हमारा 9 8 72, अब यहाँ पे 6 था 76 था हमारा, तो कितना हो गया 4 बचा, 9 चौके 36, यानी कि कुछ इस प्रकार से लगेगा दोस्तों। इसको हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे लगेगा जाके, क्योंकि 2 ही डिजिट पॉइंट लगने वाला था। इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा और, 2 चौके 8 2 8 16 के 6 हसीला 1 2 9 18 18 1 19 के 9, और ये कितना हो गया 2 चौके 8 1 9 2 9 18, इस प्रकार से दोस्तों लग गया हमारा क्वेश्चन। और ये हमारा कितना वैल्यू आ गया 189.968, 189.968 इतना आ रहा है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन सही है दोस्तों। इस प्रकार से हमने क्या किया, लगाया इसको सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों थोड़ी कैलकुलेशन इसमें क्या थी, स्ट्रांग थी, आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। हालांकि इतना नहीं समझ पाए तो थोड़ा इसकी कैलकुलेशन यहाँ से दोस्तों कर लीजिएगा, अच्छी तरीके से अपने अकॉर्डिंग ही देख लीजिएगा। 189.968 हमारा आंसर आया है। हालांकि 189.9 ही इतना माने रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि इतना भी आ रहा है 189 भी आ रहा है आपका, तब भी सही है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को यह भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कैलकुलेशन क्या थी इसमें, थोड़ी स्ट्रांग थी और कुछ भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हमें कैलकुलेशन भी करना अच्छी तरीके से आना चाहिए, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं कैलकुलेशन का ही पार्ट है। मैथमेटिक्स है ही क्या, प्योर मैजिक है मैथमेटिक्स कैलकुलेशन का दोस्तों, ठीक है। जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग उसी का मैथ दीवाना, ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फटाफट देखिएगा दोस्तों।
लो दोस्तों, एक फिर नया क्वेश्चन लेकर आ गया और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा दोस्तों, इसकी फोटो हमने अपलोड कर ली है, इस पर देख लीजिएगा। यह क्वेश्चन कितना सरल है, लेकिन थोड़ा क्या है, हल्का सा थोड़ा टेढ़ा है, क्योंकि छोटा है ना, तो हमको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों क्या पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है। परिमाप तो हमको बहुत अच्छी तरीके से पता है ना, चारों तरफ की बाउंड्री लाइन, कोई भी चीजें होती है परिमाप हमको आराम से पता चलता है। यदि आपको नहीं पता है ना, तो बिल्कुल आप सावधान हो जाइएगा, बस इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आज से सारी बातें सब कुछ कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोस्तों पढ़िएगा फटाफट क्वेश्चन। 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्य खंड का परिमाप कितना है, 16.4 सेंटीमीटर है। पहले सबसे पहले वृत्त क्या कह रहा है, वृत्त, ये भी हमारा वृत्त बन गया दोस्तों। वृत्त का क्या होता है, बीच में एक होता है भैया केंद्र, और केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। यही हमारी त्रिज्या क्या हो गई, कितनी वैल्यू दी गई इसकी वैल्यू दी गई है अर्थात 5.2 सेंटीमीटर। ये है ना दोस्तों, बताओ इतनी बात समझ में आ रही है। त्रिज्य खंड का परिमाप दे रखा है, क्या दे रखा है, यहां से सॉल्व करते हैं दोस्तों। त्रिज्य खंड का परिमाप, त्रिज्य खंड का दोस्तों परिमाप बराबर कितना है, 16.4 सेंटीमीटर। हमें पता है त्रिज्य खंड का परिमाप, हमें किसी भी चीज का परिमाप पूछा जाए हम तुरंत बता देंगे दोस्तों, क्योंकि हमको त्रिज्य खंड का क्या बताना है, परिमाप बताना है। सबसे पहले चलो इस चीज को देख लेते हैं। जैसे पूछते हैं इसका परिमाप बताइएगा दोस्तों, तो ये क्या है, इधर की भुजा, इधर की भुजा, इधर की भुजा, इधर की भुजा, चारों तरफ से हम देख लिए ना, तो इसका परिमाप हमको पता चल गया। चारों तरफ की जो बाउंड्री लाइन, आप अपने खेत का भी परिमाप निकाल सकते हो। चारों तरफ की बाउंड्री लाइन नाप लीजिएगा अच्छी तरीके से, चारों तरफ का योग कर दीजिएगा, जो भी उनके दिशाओं का जो भी कैलकुलेशन जितनी भी मीटर में या सेंटीमीटर में जिसमें निकाले हो आप लोग, तो उसको आराम से जोड़ लेते हैं, वही उसका परिमाप हो जाता है दोस्तों। तो जो बाउंड्री लाइन रहती है उसको हमको जोड़ लेना रहता है, वही हमारा परिमाप हो जाता है। तो इस त्रिज्यखंड का परिमाप में क्या क्या दिया गया दोस्तों, देखिएगा। दो क्या है, त्रिज्यखंड ये तो पूरा वृत्त का मामला है, तो यहाँ पे त्रिज्यखंड थोड़ा अलग कर लेते हैं, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये त्रिज्यखंड हमारा कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, इस प्रकार से है ना। तो यहाँ पे दो त्रिज्याएं है कि नहीं है, दो इसमें त्रिज्याएं हैं दोस्तों, OA और कौन कौन सी, OB, और ये हमारा क्या है, ये हमारा चाप है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे OA है दोस्तों, OA क्या है हमारी भाई, यहाँ पे O, यहाँ पे A, यहाँ पे B, तो OA है प्लस OB है, ये दोनों क्या है, वृत्त की त्रिज्या है दोस्तों, जो कि हमारे त्रिज्यखंड में इंक्लूड है, यानी कि शामिल है। अब और क्या है, ये चाप है, AB चाप है ना दोस्तों, यहाँ पे लिख लो AB चाप, क्योंकि यहाँ चाप है ना दोस्तों। चाप को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आगे देखते हैं भी चाप की लंबाई L होती है, ठीक है। और ये कितना दिया गया है, 16.4। अब देखते हैं दोस्तों OA की वैल्यू, OB की वैल्यू हमको गिवन है ना, त्रिज्या भैया 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या कह रहा, OA और OB दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि 5.2 प्लस 5.2 प्लस कितना हो गया, AB चाप, AB चाप हो गया ना दोस्तों, ये कितना हो गया, 16.4 हो गया। अब इसको फटाफट ऐड कर लेते हैं, 4 हो गया, 10 पॉइंट कितना हो गया, 4 प्लस क्या हो गया, AB चाप है दोस्तों, इसको ध्यान दे देते हैं, AB चाप, ये 16.4 हो गया दोस्तों। तो AB चाप की जो लंबाई है वो कैसे आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू आ गई AB चाप की जो है 16.4 माइनस 10.4, तो 16.4 में से 10.4 गया तो कितना बचा, 6 सेंटीमीटर बचा दोस्तों। अब हमको पता चल गया कि चाप की लंबाई कितनी है हमारी, 6 सेंटीमीटर है। अब पूछ क्या रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है, तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में चलो एक खेलते हैं हम लोग जादू। बताओ दोस्तों, त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, यार एक दिख रहा होगा थोड़ा दोस्तों, यहाँ से लगा लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कौन कौन बताओ, बता रहा कि इसकी वैल्यू जो इसका सूत्र पड़ेगा वो थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर पड़ेगा। ऐसा ये पढ़ने वाला इसमें नहीं है दोस्तों। एक हमने इसमें फार्मूला बताया है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, जो हमारा फार्मूला बेस्ड वीडियो है, उसमें बताया कि जब चाप की लंबाई दी गई होगी तब त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है उसका फार्मूला थोड़ा अलग सा होता है। उसका फार्मूला होता है दोस्तों कुछ इस प्रकार से, हाफ इंटू एल इंटू आर। दोस्तों ये क्या है, हाफ इंटू एल इंटू आर। एल है यहाँ पे हमारी लंबाई, किसकी लंबाई, चाप की लंबाई, जो हमारी 6 सेंटीमीटर निकली है, और त्रिज्या हमें पता है 5.2 सेंटीमीटर है। तो दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 1/2 गुणे एल कितनी है, 6 है दोस्तों, और आर कितनी है, 5.2 है दोस्तों। आराम से सॉल्व कर लिया, 2 1 कम 2, 2 3 6, अब कितना, 3 दूना 6, 3 5 6 15, अर्थात दोस्तों हमारा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, यह हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा। और सदैव इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लिखेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब स्क्वायर जो होता है वह क्षेत्रफल का क्या होता है, हमारा यूनिट रहता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना फाइंड कर लिए,
6 सेंटीमीटर हमने क्या प्राप्त कर लिया, वृत्त त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यह क्वेश्चन इस प्रकार से लग गया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन झक्कास वाला एकदम क्वेश्चन आने वाला है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, यह बहुत खास क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, लगातार परीक्षा में आने वाला है। इसको याद रखिएगा, ये घोड़े वाला क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों, हमने ये घोड़ा बनाया है। यदि आपको घोड़ा पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा आप तो, क्योंकि यह घोड़ा 3 टांगों वाला नहीं, 4 टांगे है, एक टांग इसकी उधर छिपी हुई है दोस्तों। हालांकि जैसी ड्राइंग थी थोड़ा बना लिया अच्छी तरीके से, क्योंकि फिगर को तो ड्रा करना ही था। क्वेश्चन आपको ये दिख रहा होगा, अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा दोस्तों क्वेश्चन को। पढ़िएगा क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो हमको पता चल जाता है पूरा प्रोसेस कि आखिर ये कह रहा है और क्या करना है इसमें। ठीक है दोस्तों, पढ़िएगा क्वेश्चन। दी गई आकृति में 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। अरे बेटा, रस्सी की लंबाई कितनी हो गई, इसमें 5 मीटर कह रहा है। ठीक है, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। मैदान के उस भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है जहाँ पे घोड़ा चल सकता है। ये रस्सी की लंबाई कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वर्गाकार जो है क्षेत्र मैदान है उसकी कितने, 15 मीटर। इससे हमको कोई मतलब नहीं दोस्तों। यहाँ पे हमको ये पूछ रहा है कि घोड़ा जहाँ तक चढ़ सकता है उतना मैदान का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो घोड़े के चढ़ सकने की जो मैदान है वो कितना है दोस्तों, इस प्रकार से बनाया गया। इसको थोड़ा अलग ही कर लेते हैं। ये घोड़ा जो है जितना चढ़ पा रहा है वो इतना ही चढ़ पा रहा है। ठीक ना दोस्तों, इस प्रकार से कुछ। और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का एंगल बना है। और यहाँ पे रस्सी जो जा रही है वो दोस्तों कितनी जा रही है, थोड़ा देख लेते हैं अच्छी तरीके से। जो रस्सी है वो कितनी जा रही है, 5 सेंटीमीटर। दोस्तों कितनी गजब की बात है, देखो हमने बना लिया इस फिगर को, अच्छी तरीके ड्रा कर लिया। तो इसमें क्या हो गया, अब इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये किस फॉर्म में है, त्रिज्यखंड के फॉर्म में है। अब हमको पता चल जाएगा कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसमें जो सॉल्व है, इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। थोड़ा सॉल्व वर्ग का क्षेत्रफल ये निकालना पड़े दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं क्या। वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हमारा, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर, अर्थात कितना हो जाएगा, 15 गुणे 15 अर्थात 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। हालांकि इससे हमारा कोई मतलब नहीं था। अब हमको निकालना है जहाँ तक घोड़ा जो है चढ़ सकता है मैदान को। घोड़ा के चढ़ सकने तक जो है मैदान है जितना, उतना हम करते हैं जितना घोड़ा चढ़ पा रहा है। तो लिखिएगा दोस्तों, यह कुछ इस प्रकार से चढ़ पा रहा है। यहाँ पे नामकरण भी कर लो, OAB लिखो। घोड़े के चढ़ने का मैदान, घोड़े के चढ़ने का क्षेत्रफल जो है दोस्तों वह किसके बराबर है, वह त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल। अच्छा, थोड़ा सही लिख लिया जाए। ये दोस्तों क्या हो गया, घोड़े के चढ़ने का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, त्रिज्यखंड OAB के क्षेत्रफल के बराबर है। तो त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल कितना होता है, θ/360 गुणे पाई r स्क्वायर। तो दोस्तों देखिएगा थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है दोस्तों। ये 90 डिग्री पे एंगल बना है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो गया हमारा थीटा की वैल्यू दोस्तों। और ये कितना हो गया, 360 हो गया बटे में। ठीक है, पाई का मान यहाँ पे कितना डाल लेंगे, 22/7 डाल लेंगे दोस्तों, 22/7। आर का मान कितना होगा, 5 सेंटीमीटर त्रिज्यखंड की रस्सी की लंबाई है, तो हमारी त्रिज्या के बराबर है 5 × 5 हो गया। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा भाई। यहाँ पे 0 से 0 कटा, 9 × 9 9 चौके 36, यानी कि 1 बटे यहाँ पे कुछ 4 हुआ जाके इस प्रकार से। और यहाँ पे काट लेते 2 दूनी 4, इसको इस प्रकार से काट लिए दोस्तों। ठीक है, 2 × 2 2 × 2, तो यानी कि कितना हो गया दोस्तों, यहाँ पे 7 दूनी 14 हो गया, 11 × 5 = 55, 11 × 5 = 55 गुणे 5, 7 दूनी 14, यहाँ पे इस प्रकार से बना जाके। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 5 × 25, 25 के 5 हासिल आया 2 दोस्तों, 5 × 25, 25 और 2 कितना हो गया, 27 हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे कितना हो गया, 14। अब इसको हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। चलो यहाँ पे कर लेते हैं भाई, थोड़ा डिवाइड, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं तो थोड़ा क्या हो जाएगा, हमारे लिए आसान सा हो जाएगा। वरना आप लोग ऐसे काट लोगे तो भाई कहीं ना कहीं बाद में कहते हो कि सर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आप उससे काट देते हैं। तो इसको इस प्रकार से आराम से डिवाइड कर सकते हैं। कैलकुलेशन में बिल्कुल मिस्टेक ना करिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाने के कारण क्या हो जाता है, हमारा पूरा क्वेश्चन, पूरी मेहनत बेकार से हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये 14 × 14 हो गया दोस्तों। यहाँ पे कितना बच गया हमारे पास, 13 बचा 5, 14 9 कितना होता है, 126। ठीक दोस्तों, अब ये बताओ कितना हो जाएगा, 15 9, ठीक ना, 9 ही बचेगा। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया हमारे पास, 5 4 9। अब एक क्या कट पीट गया। ठीक दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा, 14 × 84 हो गया दोस्तों। ठीक है, 14 × 84, ये कितना बचा है दोस्तों, 6 बचा, पॉइंट से 0 बन गया, 14 × 3 = 42,
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से करते चले जाएंगे तो हमारा यानी कि इतना ही मान लो आंसर। ठीक है दोस्तों, कितना मान लिया जाता है आंसर 19 पॉइंट कितना है 63 सेंटीमीटर स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, दिस इज अ राइट आंसर। यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, और आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऐसे तरीके से सॉल्व हो गया है। मुझे उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया दोस्तों। यदि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है ना, तो दिल से बता रहा हूँ दोस्तों, इस घोड़े के लिए एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा। बहुत जल्दी फटाफट लाइक मारिएगा, क्योंकि आप